अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मीर हैदर। नाजरीन, आज आपको मालूम है पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर निकली है और वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हुकूमत ने बाकायदा तौर पर फील्ड मार्शल का ओहदा देने का फैसला कर लिया है और इंशाल्लाह एक आध दिन में ये सेरेमनी भी हो जाएगी। इस पर प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान बाकायदा तौर पर इत्तफाक भी हुआ और उसके बाद फेडरल कैबिनेट ने यह फैसला किया कि जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को, जो कि इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको फील्ड मार्शल का ओहदा दिया जाएगा, बल्कि दे दिया गया है। और इस पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी कर दी है, पूरी कौम की तरफ से मुबारकबाद भी दी है जनरल आसिम मुनीर साहब को। और इसके साथ साथ एयर चीफ को भी, जो हमारे एयर चीफ हैं सिद्धू साहब, उनको भी एक्सटेंशन देने का फैसला कर लिया है अभी से। अब ये तो फैसला हो गया और आपको मालूम है कि 22 अप्रैल से लेके 10 मई तक जो इंडिया के साथ हमारे मामला चले, उसमें हमने किस तरह इंडिया को मात दी, शिकस्त दी और उसके बाद एक सेलिब्रेशंस की मोड जो है वो चल रहा है पाकिस्तान में। और उसके हमने यौम तशक्कुर भी मनाया कि कामयाब वो जो जिसको ऑपरेशन सिंदूर कहा गया था, उसको हमने अच्छा तकड़ा जवाब दिया। और यही सेलिब्रेशंस चल रही थी, जिसके बाद ये फैसला किया कि इस मार्के के पीछे यकीनन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का एक बहुत अहम किरदार था और उन्हीं की क़यादत में ये तमाम जो सूरत हाल बनी उसको निपटा गया, जंग लड़ी गई और जंग जीती गई, जिसमें एयर चीफ ने भी कमाल का काम किया। और जिस तरह भारतीय जंगी जहाज गिराए गए, राफेल समेत, वो एक इस वक्त केस स्टडी बन चुकी हुई है इंटरनेशनली। जो मुख्तलिफ ममालिक की एयर फोर्सेज हैं वो उसको एज ए केस स्टडी पढ़ेंगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ। तो ये एक सूरत हाल चल रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को बनाया गया पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, जो कि दूसरे फील्ड मार्शल हैं, पहले जनरल अयूब थे। तो चीखें इंडिया से निकल रही हैं। मेजर गौरव के किसी चैनल पे मैं सुन रहा था, वो भी अजीब बोलता है कि जी मैंने पहले ये प्रेडिक्ट कर दिया था और मैंने ये कह दिया था, तो अब ये देखें ये जो हैं अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ओ भाई, आपको इससे मसला क्या है? चाहे हम आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाएं, आपको इससे क्या मसला है? आप अपना जवाब देना जो आपके पास आपके साथ हुआ है। आपकी जो अपोजिशन है वो अभी तक हुकूमत से पूछ रही है कि जनाब आप बताएं कि 6 से 10 मई तक क्या वाकयात हुए और क्यों हमें इतनी शर्मिंदगी दुनिया भर में उठानी पड़ रही है। आप उसका तो जवाब दे नहीं सक रहे और अब आप ये कहते हैं कि जी देखें ये डर गए हैं और अब ये अपना जनरल हेडक्वार्टर, आर्मी का हेडक्वार्टर भी चेंज कर रहे हैं। आपको किसने कहा चेंज कर रहे हैं? अपने तौर पर ये आप लगाए जा रहे हैं। और फिर आपके कोई डीजी साहब हैं एयरफोर्स के, वो कहते हैं कि जी चाहे जो जहां मर्जी जाके ये अपना आर्मी का हेडक्वार्टर बना लें, चाहे वो बंकर्स के अंदर नीचे बना लें, हम उनको जाके हिट कर लेंगे। भैया आपने क्या कर लिया? आपने 6 से 10 मई के दौरान जो है क्या आपने बिगाड़ लिया पाकिस्तान का? और जो जवाब आपको मिला आप उसका कुछ कर सके? अभी आप कहते हैं बड़े आपकी एयरफोर्स के डीजी आप बने बैठे हैं इंडियन एयरफोर्स के और कहते हैं कि जी कहीं भी चले जाएं, आर्मी का हेडक्वार्टर कहीं भी बना लें, हम वहां पे जाके उनको मारेंगे, चाहे जितना मर्जी डीप बंकर्स में आप जाके छुप जाएं। और भैया आप क्या मारेंगे? आपकी तो हमने देख ली हिम्मत, सलाहियत भी देख ली। दुनिया से आप मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि जो आपके साथ हुआ। और अब आप इतने, और वो मेजर गौरव जो कि मेजर बेचारा रह गया और उसके बाद बढ़के मार रहा है, मुझे तो लगता है उसको कोई खास तकलीफ है कि वो बेचारा मेजर का मेजर रह गया और इधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो फील्ड मार्शल बन रहे हैं। वो भाई तुम्हारे अगर इतने पेट में दर्द है तो तुम अपनी आर्मी से तो पूछो, अपनी एयरफोर्स से तो पूछो मेजर गौरव कि उन्होंने तुम्हारे साथ किया क्या है। तुम्हें पूरे इंडिया, इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतना बड़ा मुल्क, ये सलाहियत वो सलाहियत, टेक्नोलॉजी में फला, क्या बना? ये तो पूछो अपने करते धरतों से, अपने मोदी सरकार से पूछो। तो तुम्हें तकलीफ ये हो गई है कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल क्यों बन गए? भाई तुम्हें इससे क्या? तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि और फिर ऊपर से कि जी अब छुपते फिर रहे हैं
जनरल आसिम मुनीर साहब इसलिए वो जनाब अपना हेडक्वार्टर तब्दील कर रहे हैं, कहीं बंकर्स में जा रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। आपके जो पेट में दर्द उठ रहे हैं ना, इसका इलाज ये नहीं है। आपको मेरे ख्याल में बोलने की वजह से शायद आप समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा चीख चीख के बोलेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बोलेंगे, पाकिस्तान की एयरफोर्स के खिलाफ बोलेंगे तो आपके पेट का दर्द कम हो जाएगा। ना, ऐसे नहीं होगा। आप अपनी हुकूमत से पूछें, अपने अपने सर्विसेज चीफ से पूछें कि जी आपके साथ क्या हुआ है। तो ये तो है। और वैसे आपको अगर याद हो मेजर गौरव साहब कि जनाब 10 मई को हमारे ड्रोन्स इंडिया में ऐसे दंदनाते फिर रहे थे, और आपको बताया भी कि जनाब ये ड्रोन्स इस वक्त दिल्ली में आपकी दिल्ली के ऊपर फिर रहे हैं, उड़ रहे हैं, हम मारेंगे नहीं। बीजेपी के हेडक्वार्टर के ऊपर थे ड्रोन्स, मारा नहीं। आपकी कौन सी आर्मी की या एयरफोर्स की तंसीबात हैं जहां पे हमारे ड्रोन्स नहीं थे या पहुंच नहीं सकते थे? आपको सब मालूम है। तभी तो आपकी चीखें निकल गई थी उस दिन, तभी तो आपने सीज फायर के लिए मिन्नतें शुरू कर दी थी। और अब आपके जनाब करता धरता कहते हैं कि जनाब ये डोनाल्ड ट्रंप का कोई किरदार नहीं था और डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया। तो ये जरा उनके फेस पे जाके बोलें। आप लोगों ने तो मिन्नतें की कि जनाब सीज फायर करवा दो, किसी तरह सीज फायर करवा दो। और अब आप कह रहे हैं कि जनाब ये देखें जी वो आर्मी चीफ को जो फील्ड मार्शल बना दिया गया है, ये बेसिकली एक एस्केप रूट है। और मेजर गौरव साहब अपनी प्रेडिक्शंस बता रहे हैं। और भाई कौन सी प्रेडिक्शंस, कौन जा रहा है? हुकूमत भी मौजूद है, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी उसी तरह मौजूद है। एक हमने जनरल आसिम मुनीर को बाकायदा उन्होंने जो करके दिखाया, उनको फील्ड मार्शल बना दिया, और इस पे आपको चीखें निकल रही हैं, आपका पेट का दर्द उठ गया हुआ है, आपको मसले खड़े हो गए हैं कि आप क्या करें। और उसके बाद तो ये और अब आपको अंदाजा तो हो चुका हुआ है वैसे 6 और 10 की जंग, 6 मई से लेकर 10 मई तक, कि हम आपको कहीं पे भी मार सकते हैं। तो आपका जो एयरफोर्स का जो इंडियन एयरफोर्स का जो डीजी बोल रहा है ना कि कोई भी कहीं भी जाके छुप जाए हम मार लेंगे, तो वो हमें पहले दिखा देते हैं ना भाई। अब तो आपके पास वक्त नहीं है। अभी वो पंजाबी कहता है जड़ी मुक्का लड़ाई तो बाद याद आए ना, वो अपने मुंह ते मार लेना चाहिए। ते मेजर गौरव ए मुक्का अपने मुंह ते मार लै हुण, ए छड़ रहन दे, जो होना सी तेरे नाल हो गया। तो ये एक तो है। और दूसरा मतलब बड़ी दिलचस्प बात है कि आपने शशि तरूर को अमेरिका भेजा है वेस्ट को बताने के लिए कि व्हाट पाकिस्तान डिड इन पहलगाम। यू डोंट हैव एनी प्रूफ, यू डोंट हैव अ सिंगल प्रूफ that can establish that Pakistan was involved in Pahalgam incident. That was a false false flag operation, and you know that. Every Indian knows that was a false flag operation. और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि आपने किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को, लेकिन उसका फायदा हुआ। कश्मीर अगेन हाईलाइट हो गया दुनिया भर में। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि यस दिस हैज टू बी रिजॉल्व्ड एंड इट वुड बी रिजॉल्व्ड अंडर यूएन रेजोल्यूशंस। आपकी मर्जी से रिजॉल्व नहीं होगा। जो मोदी सरकार कहती है कि जनाब हम बात करेंगे तो कश्मीर पे नहीं करेंगे, पहले दहशतगर्दी पे करेंगे। तो भाई बात होगी तो कश्मीर से ही शुरू होगी और कश्मीर की ही बात होगी, तो तभी जाके आपको भी सुकून आएगा। तो ये जो आपने शशि तरूर को और आपने क्लेम करना शुरू कर दिया है कि जी इररिफ्यूटेबल एविडेंस है हमारे पास दैट पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व्ड इन पहलगाम। लेट्स सी। हम आपको उस दिन से कह रहे थे कि लेट्स हैव एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस पहलगाम इंसिडेंट, एंड वी वर वॉलंटियरिंग कि वी वुड कोऑपरेट इन दैट इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इंडियंस नहीं, भाग रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करना चाहते। भाई इंडिपेंडेंट ले आओ इन्वेस्टिगेटर्स, उनसे करवा लो और हम भी कॉपरेट करेंगे, आप भी कॉपरेट करो और निकाल लो, दूध का दूध पानी का पानी कर लो कि पहलगाम में कौन इन्वॉल्व था। अभी आप कह रहे हैं कि जनाब शशि तरूर जो है वो ही इज इक्विप्ड with all the evidence and that he has taken it to US and West and he is going to show that evidence to the West कि Pakistan was involved in Pahalgam incident. No, आप सिर्फ और सिर्फ वही एक इंडियन मेंटेलिटी, टिपिकल हिंदू मेंटेलिटी, माजरत से कि जनाब क्योंकि वो बड़ी सरकार का जो दुश्मन है वो चाइना है, तो आप एक्चुअली उस एंटी चाइना सेंटीमेंट को कैश करवाने निकले हैं। शशि तरूर जो है वो इसलिए निकला है।
ورنہ ایویڈنس تو آپ کے پاس ہے کوئی نہیں. آپ صرف یہ کیش کرائیں گے کہ جی دیکھیں چائنا از بیکنگ پاکستان, چائنا از ٹیکنیکلی سپورٹنگ, ملیٹریلی چائنا از سپورٹنگ پاکستان. تو چائنا دوست ہے آپ کے اور دوست نہیں ہے. آپ نے اسرائیل کو شرمندہ کروایا, آپ نے فرانس کو شرمندہ کروایا, آپ نے روس کو شرمندہ کروایا, آپ نے امریکنز کو شرمندہ کروایا, کیونکہ آپ انہی کی ٹیکنالوجیز اور ایئر ڈیفنس سسٹمز یوز کر رہے تھے, جو کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ کوڑی کے نہیں رہ گئے, وہ ان کے شیئرز گر گئے ہیں. جہاں سے آپ نے ڈیفنس اکوپمنٹ خریدا ہے ان ساری کمپنیز کے شیئرز گر گئے. تو آپ کیا بیچنے کے لیے نکلے ہیں دنیا بھر میں؟ ہاں ہم بھی جائیں گے, ہمارے بھی اسپیشل انوائز جا رہے ہیں, دنیا میں جائیں گے اور بتائیں گے کہ جی یہ ہے. ہم نے تو پہلے دن کہا تھا کہ جی انڈیپینڈنٹ انکوائری کر لیں, لیکن انڈیا ابھی تک بھاگ رہا ہے. تو پروف کیا لے کے آ رہے ہیں آپ؟ کون سا پروف؟ ششی تھور صاحب ہاں انگریزی بہت اچھی بولیں گے, وہ برٹش ایکسنٹ میں انگریزی بولیں گے, جا کے امریکنز کے ساتھ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. معذرت سے آپ کا کچھ نہیں ہونے والا. اور میجر گورو آریہ صاحب, آپ کی تو ویسے میں کبھی کبھار دیکھ لیتا ہوں, لیکن آج جو جنرل عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل جب بنایا گیا ہے, تو اس کے بعد جو آپ کی چیخیں نکلی ہیں نا, مجھے تو آپ پہ صرف ہنسی اور ترس آ رہا تھا کہ جس طرح آپ کی بے چینی, جو میں نے آپ کو دیکھا کسی چینل پہ, آپ انڈین چینل پہ بڑا بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے, اپنی پریڈکشنز بتا رہے تھے, تو مجھے تو آنیسٹلی آپ پہ آج ترس آ رہا تھا. تو بھائی حوصلہ کرو, حوصلہ کرو. اگر اتنا ہی شوق ہے تو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز کروا لو, آ جاؤ بیٹھ کے بات کر لو. ابھی بھی کہہ رہے ہیں بات کر لو, اگر نہیں کرنی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں کمزوری مت سمجھنا بچہ ہماری, نو, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. وی آر ناٹ افریڈ آف یو. دس از اونلی کہ وار از ناٹ دی آنسر فار اینی پرابلم. یہ لیکن اس کو کمزوری مت سمجھنا. ہم جب آپ کرو گے جو کرو گے اس کا ویسے ہی جواب دیں گے جس طرح ہم نے 10 مئی کو دیا تھا. بہت بہت شکریہ.